भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। मेरे पास केजरीवाल की तरह करोड़ों जनता का पैसा तो है नहीं कि चैनलों को देकर मैं डायरेक्ट लाइव आने के बाद अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ अंधभक्त जो केजरीवाल साहब के साथ लगे रहते हैं और कभी कभी मेरे बोगस खाते जो खोल रखे हैं, केजरीवाल ने अकाउंट बना रखे हैं, उनसे ट्वीट करवाते हैं कि बिदुरी साहब अपने क्षेत्र के काम तो बताएं। मेरे क्षेत्र के काम तो मेरी फेसबुक पर कोई भी देख सकता है, लेकिन केजरीवाल साहब ने आज कहा, जब शराब नीति के खिलाफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सीबीआई जांच के आदेश किए कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो केजरीवाल साहब को फिर मिर्ची लगी और कहा कि हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो। केजरीवाल साहब, आप ही पहले व्यक्ति थे जो हर चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी डिमांड किया करते थे। दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, वहां पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो आपने 13 जुलाई 2018 को सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी प्रकार से एसएससी एग्जाम के अंदर 2 मार्च 2018 को आप सीबीआई जांच की इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। आप जन लोकपाल की बात करते थे, आप कहते थे ये नेताओं ने भ्रष्टाचार के कारण देश को बर्बाद कर दिया, ये कहते थे। आज भी आपने अपने लाइव टेलीविजन पर बोला प्रेस में कि 75 साल तक ये नेता क्या करते रहे। केजरीवाल साहब, 75 साल तक जिस कांग्रेस के साथ आप बरगला के कह रहे थे गठबंधन कर लो गठबंधन कर लो, उन्होंने राज किया 66 साल। मोदी साहब 75 साल से शासन में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के लोग 75 साल से शासन में नहीं थे। आप जिस कांग्रेस के साथ, जिस लालू का हाथ पकड़कर आप राजनीति करते हो, लालू 75 साल तक राज करते रहे। आप जिस ममता जी के साथ, वो कांग्रेस में मिनिस्टर थी, वो राज करते रहे, जो आज की ममता दीदी हो गई आपकी, उनने 75 साल तक राज किया है। अब उन्हीं की बरादरी के आप आ गए हैं केजरीवाल साहब। इसलिए केजरीवाल साहब, आप ये कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं दिल्ली के स्कूलों में जज, अधिकारी और गरीब के बच्चे एक डेस्क पर बैठते हैं। वाह केजरीवाल साहब, आप जरा उस स्कूल का नाम बता दें। आपके कौन से मंत्रियों के बच्चे, कौन से किसी विधायक जो चेयरमैन उसके बच्चे कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम तो कहते थे मैं मेरी आम आदमी पार्टी का खाता भी नेट पे डालूंगा। एक बार केजरीवाल साहब, मैंने आपको टैग किया हुआ जो मैं लाइव कर रहा हूं, आपके आम आदमी पार्टी के अंधभक्त भी इस पर कमेंट करते हैं। एक बार उन स्कूलों के नाम जरूर आप डालें, मैं आरटीआई भी लगाकर जानकारी लूंगा कि कौन से स्कूल में जज के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे और गरीब के बच्चे एक डेस्क पर बैठकर एजुकेशन ले रहे हैं। केवल ये बैठकर आप देश के बाजीगरों की, देश के लोगों को बाजीगर की तरह क्यों डुगडुगी बजाकर गुमराह करना चाहते हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब, सत्येंद्र जैन जी के पास मैं आना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन जी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो घोटाला किया है, आप कहते थे मैंने सारे कागज देखे हैं। आपने सारे कागज देखे हैं तो आप सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो क्या जजों ने वो कागज नहीं देखे होंगे? क्या जजों के पास आपके वकील खड़े नहीं हुए होंगे? और आप कहते हैं मैं जेल जाने से डरता नहीं। 2 दिन के लिए जेल गए थे, सत्येंद्र जैन को कहा मुझे जेल में फंसा दिया तुम लोगों ने। सत्येंद्र जैन को नहीं, सॉरी, सत्येंद्र प्रशांत भूषण, सॉरी, प्रशांत भूषण पे अड़ गए आप कि तुम्हारे निकल, तूने मुझे जेल भेज दिया। और मुझे लगता है कोई विभाग आपके पास नहीं है। सभी भ्रष्टाचार आप करा रहे हो, इन मंत्रियों से करा रहे हो कि जेल जाएंगे तो ये जाएंगे। मैं इनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दूंगा। इनको तो पता ही नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कह दिया मेरी तो याददाश्त ही चली गई, क्योंकि सत्येंद्र जैन की याददाश्त नहीं गई। सत्येंद्र जैन को मालूम है कि डीलिंग सारी आप करते थे। सत्येंद्र जैन तो मोहरा था। और भी कोई मंत्री, मेरे भाई बहनों से मेरा निवेदन है, भैया फाइल पढ़ लेना केजरीवाल की। केजरीवाल साहब आपको आदेश देकर भ्रष्टाचार का घोटाला कराएगा। ये जो एक्साइज की सीबीआई जांच की बात की है, ये मोदी सरकार ने नहीं की, आप ही की सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने जब कहा कि ये गदर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को एक्साइज का टेंडर दे रहे हैं जो ब्लैकलिस्टेड है, उस ब्लैकलिस्टेड को, भ्रष्टाचारी को टेंडर दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया। आपने अपनी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए है। आपकी पॉलिसी में तय था कि कोई भी 2 जोन का कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा नहीं देंगे। आपकी क्या रिश्तेदारी है कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 3 जोन का एक्साइज का ठेका दे रहे हैं? आप उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करी, उसको जो टैक्स भरना था सरकार का, दिल्ली के विकास का,
वो 140 करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं। दोस्तों में रेवड़ी बांट रहे हो केजरीवाल साहब। आप कहते थे मैं तो जनता के लिए करता हूं, दोस्तों में रेवड़ी नहीं बांटता। आपके साड़ू को आत्महत्या करनी पड़ गई आपके भ्रष्टाचार के कारण, उसका बेटा जेल चला गया केजरीवाल साहब। ये याद भूल जाते हो क्या आप केजरीवाल साहब? तो केजरीवाल साहब, ये क्या रिश्तेदार है तुम्हारे जिस शराब के ठेकेदार की 140 करोड़ रुपए आपने वेव ऑफ कर दिए, माफ कर दिए? क्यों कर दिए केजरीवाल साहब? आप एक कॉन्ट्रैक्टर के अरने पैसे ना देने के कारण 30 करोड़ रुपए और माफ कर दिए। क्यों कर दिए जी आपने केजरीवाल साहब? जब एक्साइज पॉलिसी में ये सब चीजें हैं और आप इस प्रकार के घोटाले कर रहे हो, कुछ मेरे पास उसके आंकड़े भी हैं, उस आंकड़ों के अनुसार ही मैंने आपके सामने ये तथ्य मैं रखने की बात कर रहा हूं। तो इसलिए केजरीवाल साहब, क्यों देश के लोगों को, क्यों आपको मैगसेसे अवार्ड जो मिला था ना, वो बाहर की साजिश के तहत तुम्हें हरिश्चंद्र बनाने का नाटक किया था। आपको ये सब एक नाटक ही, आपने स्क्रिप्ट लिखी थी कि आप अन्ना हजारे को लाएंगे, लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाएंगे, फिर आप खालिस्तान समर्थकों के साथ रहेंगे। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शराब पॉलिसी से 3 साल बाद रिजल्ट आएगा कि किन बच्चों के कितने शरीर आपने, उनकी छाती आपने, उनके लीवर बर्बाद कर दिए। आज एक बोतल एक फ्री, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो शराब बनाएगा वही बेचेगा। जबकि एक्साइज पॉलिसी में मैन्युफैक्चरर को कभी भी रिटेल का काम नहीं दिया जाता। कानून है देश का जी, उस कानून को धत्ता बताकर आपकी क्या रिश्तेदारी है जी कि जो शराब बनाएगा वही दिल्ली में शराब सप्लाई करेगा डायरेक्ट? क्यों करेगा? क्योंकि वो नकली शराब पंजाब से आपके यहां आ रही है, एक बोतल एक फ्री के आधार पर। आप लोगों का बाहर विदेशी ताकतों के दबाव में लोगों के ये आप लीवर बर्बाद करना चाहते हो, लोगों के घर बर्बाद करना चाहते हो। दूसरा कहते हो आप कि चुनाव से डरते हो। केजरीवाल साहब, उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं, 68 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 400 में लड़े, 400 में से 349 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। आपकी जमानत जब्त हुई केजरीवाल साहब। और उत्तर प्रदेश में आपकी कम से कम 300 सीटों पे तो नोटा से भी कम वोट मिला है, नोटा से 0.38%, 306 सीटों पर। गोवा में आप 25 सीटों पर लड़े, 19 में जमानत जब्त हो गई। कहते हैं चुनाव से डरकर और हमें गलत फंसा रहे हैं। कब तक गुमराह करोगे? भाइयों बहनों, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर, जो दिल्ली का आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी है, उनकी विरोध करने पर उस एक्साइज पॉलिसी को आप हरी झंडी दे रहे हो, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप तो कहते हो जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोही है, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को देशद्रोही बताते हो, और सतेंद्र और आप देशद्रोही नहीं हो। और आप साइन क्यों नहीं करते केजरीवाल साहब? आप मिनट्स में डिस्कशन में कमेंट मुख्यमंत्री का क्यों नहीं जाता? खाली माल माल लेते रहोगे आप। और यह बात निकल कर आई है जब जांच अधिकारियों ने की है, जो अधिकारी दिल्ली सरकार के हैं, कि यह पैसा ऊपर तक गया है। इसलिए केजरीवाल साहब, बख्श दो दिल्ली को, दिल्ली वालों को आपने बहुत बर्बाद करने में लगे हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।